दाता साहब के उर्स शरीफ में मौजूद था और मेरा छोटा भाई पीर महल से मोहम्मद सादुद्दीन रिजवी भी, हम दोनों वहाँ मौजूद थे। सच्ची बात यह है कि वहाँ बड़े बड़े उलमा का खिताब था, लेकिन जब हजरत किबला पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी का वक्त आया और आपने कलेमात कहे, रब्बे करीम की कसम मेरे पास लफ्ज नहीं कि मैं आपकी खिदमत में उन कैफियत को बयान कर सकूं जो आपके बयान में लुत्फ था, जो लफ्ज थे, जो जुमले थे, जो कलेमात थे, जो सलासत थी, जो रवानगी थी, जो हुस्ने बयान था, जो नुदरत बयान था, वो दुनिया से जुदा गाना था। मौला इस आवाज को सलामत रखे। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला सेहत आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए। आपने अल्लामा समर अब्बास साहब की जुबान से इशारतन और किनायतन अपने अहवाल को जानने की कोशिश की। दो बातें मुख्तसर, जस्ट 2 मिनट, 2 मिनट में मैं एक बात आपकी खिदमत में कहना चाहता हूं। इन्होंने इशारतन बात की है, मैं जरा खुली बात करने का। आपके शहर टोबा टेक सिंह में सुन्नियत का तशख्खुस खत्म किया जा रहा है। वो तशख्खुस, वो इम्तियाज, वो अजमत जो इमाम अहमद रजा ने अहले सुन्नत को अता की थी, टोबा टेक सिंह में उस तशख्खुस को मिटाया जा रहा है। अहमद रजा के मानने वाले हों या देवबंदी हों या वहाबी गैर मुकल्लिद हों या अहले तशय्यो हों, सब एक जगह पर बैठ गए हैं। बैठ नहीं गए, मुत्तहिद हो गए हैं। मुत्तहिद नहीं, यकजान हो गए हैं। उनका उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, बल्कि वो लोग जो सदियों से अजमत मुस्तफ़ा के मुनकर और मकामे मुस्तफ़ा के इनकारी हैं और जो मिलाद मुस्तफ़ा पर शिरक के फतवे लगाते हैं, उन्हें साथ ले जाकर महफिल मिलाद में खिताबात करवाए जाते हैं। ये रूए ज़मीन पर सरकार इमाम अली मकाम सैयदुश्शुहदा का चेहलम 22 सफर तक हो जाता है, लेकिन टोबा टेक सिंह में 8 रबीउल अव्वल शरीफ को होता है। सबसे पहले इस ज्यादती के खिलाफ आपके इस खादिम और गुलाम ने आवाज बुलंद की थी जिला यमन कमेटी के अंदर, फिर डिवीजनल अमन कमेटी के अंदर और फिर सूबाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के अंदर के टोबा टेक सिंह में चेहलम इमाम अली मकाम इमाम हुमैम अपने दिनों में मनाया जाए। मैंने इस साल फिर सालों के बाद ये आवाज उठाई। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सुन्नियों अपने तशख्खुस को कायम करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करो। तुम्हारा तशख्खुस मिटाया जा रहा है बिला तकल्लुफ। दौरे जुल्मत के नैयर ताबा, तर्जुमाने हकीकत, आफताब इल्म व हिकमत, आलमी मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा पीर मोहम्मद अजमल रजा कादरी फैज याफ्ता दरबार आलिया बरेली शरीफ, खलीफा मजाज आस्ताना आलिया बरेली शरीफ की खिदमत में इल्तिजा करता हूं कि वो अपने मवाइज़ हसना से सामीन को महजूज फरमाएंगे। नारे तकबीर करीम अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे भाई छोड़ दे मोबाइल, सारे जेबों में रख ले, छोड़ दें जी। आप भी दुरूद शरीफ पढ़ें बावाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद हमारे मुक़्तदर उलमा से आपने प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत को समात किया। हज़रत अल्लामा समर अब्बास साहब ने इरशाद फरमाया, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। ये जैसा हज़रत ने फरमाया कि हम बड़े महज़्ज़ब लोग हैं, बहुत सारी जगहों पे जाना आना इसलिए छोड़ दिया है। हमें तो जो आजमाइश होती है सो होती है, बुज़ुर्गों को, बूढ़ों को, बीमारों को बड़ी आजमाइश होती है। आप मेहरबानी फरमाया करें। मेरा ख्याल ये है कि मेरी कोई बात सुन के अगर आप उस पर अमल करेंगे तो मेरे गुनाहों का कफ़ारा बनेगा। यही हमारे लिए बेहतर है। चंद एक बातें मुख्तसर वक्त में, मैं तो असर पढ़ चुका, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ भी नमाज असर होना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ही आंसू में कह जाऊँगा मैं दिल
तूफ़ान बेजा लाने से भी यह चश्म फ़ायदा, दो अश्क ही काफ़ी हैं अगर असर करें तो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक निहायत इनफरादी अंदाज में अपने बंदों की अज़मत को बयान फरमाया। दुनिया में बहुत सारे लोग बासलाहियत होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, मामला फहम होते हैं, समझदार होते हैं, पर कोई काम नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि मिजाज के लिहाज से बुज़दिल होते हैं, छोटे छोटे गम पाल लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, फिक्री तवानाई नहीं रखते, सामने से आने वाली ज़रा भी तेज़ हवा का मुकाबला नहीं कर पाते। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो बड़े बासलाहियत होने के बावजूद भी ज़िंदगी में कोई कारहाय नुमाया सर अंजाम नहीं देते। और गम होना, परेशान रहना, ये ज़ाहिर है बहुत बड़ी तकलीफ़ है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि जो लोग कुरान और सुन्नत पर डट जाते हैं ना, रास्ता मुश्किल है। जो लोग अल्लाह का नाम लेके डट जाते हैं, जिन्हें डटना आता है, जो खड़े हो जाते हैं, उन पर फिर कोई खौफ और कोई गम नहीं होता। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और फिर वो डट गए, फला खौफुन अलैहिम, अल्लाह फरमाते हैं उन पर कोई खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। याद रखिए, सारे रास्ते वो नहीं होते जिन पर लोग तारीफें करें। कुछ राहें वो भी होती हैं जो लोगों की वक्ती तौर पर समझ में नहीं आती, लोग उस पर तनकीद भी करते हैं, लोग अपनी राय का इजहार भी करते हैं, बाज़ अहबाब ऐसे लोगों को दीवाना भी कहते हैं। लेकिन अगर आप शरीयत इस्लामिया पर डटें, अगर आप वो रास्ता इख्तियार करें जिस रास्ते में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर इस्तकामत इख्तियार करनी पड़े, तो ये रास्ता अगरचे मुश्किल तो है, क्योंकि हमारा मिजाज होता है गुड बुक में रहने का, हमारा दिल करता है सारे हमें अच्छा कहें, ये तबीयत होती है। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हम अपने घर में भी हक बात नहीं कहते, हम अपने बच्चों के बीच भी सियासत कर रहे होते हैं कि मैं किसी के सामने बुरा ना बन जाऊं। जहां हमारी बात बड़ी आसानी से मानी जा सकती है, वहां भी हम अपनी राय हक पर मबनी नहीं कहते। आला हजरत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह की फिक्र ये है कि सारी दुनिया खफा होती है तो हो जाए, रब राजी रहे, रब का रसूल राजी रहे। और ये फिक्र बड़ी ताज़ा दम रखती है बंदे को कि आप बाज़ोकात आपको ऐसा रास्ता इख्तियार करना पड़ता है जिस रास्ते में तारीफें ज्यादा नहीं होती। जिस इमाम का आप उर्स मना रहे हैं और जिन इमाम के करोड़ों चाहने वाले हैं, और जिस इमाम पर दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में PhD के मकालाजात लिखे जाते हैं, जिन पर रिसर्च होती है, जिन पर तहकीक होती है, जिनकी एक एक किताब को खोला जाए तो MPhil और PhD का मकाला बन जाता है, आप हैरान होंगे कि उन इमाम के खिलाफ भी बड़ी किताबें लिखी गई। उन्होंने अगर तेज चलना था तो उन्होंने मुखालफत के थपेड़े भी बर्दाश्त किए। लेकिन एक ज़हन बनता है ना इंसान का, जब वो किसी चीज को हक समझता है ना तो बच्चा सा हो जाता है, बच्चा सा। जब वो किसी से प्यार करता है तो बच्चा सा हो जाता है, बचपना सा आ जाता है। कोई तारीफ करे तब भी परवाह नहीं, कोई तनकीद करे तब भी परवाह नहीं, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी। फिर मिजाज और हो जाता है, जीम जान दा कुछ वसा नहीं हो, जान यार नू दे ते शाद हो जा, ऐसे दिल दे हैं फसाद सारे, दिल दिलबर नू दे ते आजाद हो जा। जे ओ रखे आबाद ते रहो वसदा, ते जदों करे बर्बाद बर्बाद हो जा। खत्म हो गई बात। आला हजरत रहमतुल्लाह देखे ना, खतूत आ रहे हैं, असर के बाद वक्त होता था खतूत खोलने का, खतूत पढ़ने का, जवाब लिखने का। वो जिस तरह हम शिकवा नहीं करते कि आपने मेरा मैसेज ही नहीं सुना, आपने रिप्लाई नहीं किया, सुन लिया और बताया कुछ नहीं।
तो जमाना था खुतूत आते थे ढेरों की तादाद। बाद नमाज असर शारे बुखारी हजरत मौलाना जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह उन खुतूत को खोला करते, पढ़ा करते, उनके जवाब लिखा करते। तो खत पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है मोबाइलों की ज्यादा जरूरत है आपको। भाईजान छोड़ दें, आप सारी महफिल को खराब कर रहे हैं। ये मोबाइल वाले भाई क्या करते हैं? आप इतने मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। मुझे तो हजरत ने कहा था आपसे तकरीर करनी है, मेरी वीडियो चाहिए थी तो बता देते, काफी थी, भेज देते आपको। मैंने तो सोचा था चलो मच बाल इश्क दा सेकांगे ते एक दूजे नु वेखांगे। तो आप बिल्कुल बीच में मोबाइल का शरीका लेके बैठ गए। तो आप थोड़ी तवज्जो करें, वक्त ही इतना नहीं है कोई आपसे खास मजमून बयान किया जा सके। एक बात छेड़ी है, चलो वो तो कर लेने दे। कैसा दस्तूरे जुबान बंदी है तेरी महफिल में, बात करने को तरसती है जुबान मेरी। और भाई सुनो और याद रखो, हजरत मौलाना जफरुद्दीन साहब बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने खुतूत खोले। ये जरा रंग देखना, ये क्या बात हुई कि सारी जिंदगी मीठी मीठी तो खा गए और दो चार कड़वी आई तो बिल्कुल तेरा रंग ही बदल गया। अगर तू राहे इश्क का मुसाफिर है, तुझे फूल खाने आते हैं, अगर तुझे नारे लगवाने आते हैं, तो कभी कभी इस राह में रोड़े भी खा, कभी कभी इस रास्ते में सताया भी जा, कभी कभी तनकीद की राह से भी गुजर, ये भी इस रास्ते की जरूरत है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द और खलीफा खुतूत पढ़ रहे हैं, तो खत खोला तो खत में गालियां लिखी थी। मेरे इमाम को बुरा भला कहा था, तंज किया था, तनकीद की थी। किसी ने अपने दिल की भड़ास खोल के निकाली। तो अकीदतमंद थे ना हजरत तड़प उठे और कहा आज ही मुकदमा करूंगा इसके खिलाफ। लेकिन अल्लाह के बंदों की एक शान होती है, वला यखाफून लौमत लाइम। वो किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह राह खुदा में नहीं करते। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये मुझे गालियां दी हैं तो इन पर मुकदमा करोगे? अर्ज की हुजूर हाँ। फरमाया अलमारी से कुछ और खुतूत उठा के लाओ ना। तो बाकी भी लाए तो फरमाया ये भी पढ़ो। तो किसी ने लिखा था इमाम अहले सुन्नत, किसी ने लिखा था मुजद्दिद मियत हाजरा, मुअय्यद मिल्लत ताहिरा, साहिब हुज्जतुल काहिरा। किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। आला हजरत मुस्कुराए, फरमाया ये जिन्होंने तारीफें की हैं पहले जायदादें बांटो ना इनको, तो फिर मुकदमे कर लेना। फरमाया शुक्र करो, शुक्र करो, इनका वतीरा है महबूब के लिए माज़अल्लाह कमजोर जुमले लिखना। जब तक मुझे बुरा भला कह रहे हैं महबूब की तरफ से तो रुके हुए हैं ना। हम तो ढाल है इस राह। भाई आप डटें, हक बात कहें, अपनी जिंदगी में वतीरा बनिए। क्या बात हुई कि दोस्तों की महफिल में भी तू हक नहीं कहता? तुझे कहीं सच बोलना ही नहीं आता, तू डरता है कि मैं सच बोलूंगा तो लोग मुखालिफ हो जाएंगे। लोगों के मुखालिफ होने से कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। अंदाज ये इख्तियार करो कि रब रसूल की रजा मिले। समझो इस प्यारे भाई, अल्लाह आपको सलामत। अब तो हम आपको ठीक होने का भी नहीं कह सकते, बड़ी मेहरबानी। अब नहीं जी, ऐसी गुस्सा कर नहीं ना सकते। मेरे तो घुटने पे चोट भी आ गई, पर कहना इसलिए कुछ नहीं कि उस मेरे इमाम का है ना, कोई मसला नहीं। अब ये चलती हैं चीजें। मुझे मेरे दोस्त कहते रहते हैं कि आप ना पहले वादा कर लेते हैं फिर वहां जाके दिक्कत होती है। तो मैं क्या यार सानू किस पूछना सी। चलो अगर कोई दावत देता है और फिर उलमा दावत देते हैं तो हमें अपनी चूंकि औकात का पता है, लिहाजा चुप करके हाँ करते हैं कि यार जाना चाहिए। आप थोड़ी सी मेहरबानी करें, दो एक बातें, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, बोले भी नहीं और मुझे बात करने दे। एक तो डटे, आला हजरत की जिंदगी का सबक। और दूसरी बात यह है कि रोज रोज राय ना बदले, रोज रोज किबला ना तब्दील करें। यानी जरा हवा पूरी चलती नहीं और लोग डायरेक्शन बदलते नहीं। थोड़ा सा ना कहीं खड़े होना भी सीखें। इस्तिकामत बहुत बड़ा हुस्न है। मुखालफत होती रहती है, लोग बातें करते रहते हैं, हवा कभी इधर की चलती है और कभी उधर की चलती है, ये रंग बदलते रहते हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि जितनी कड़ी हवा चलती है, मेरा अहले सुन्नत पर अकीदा मजबूत होता जाता है। हर आने वाला वक्त नजरिए को मजबूत करता है। रात को शुक्र अदा करके सोते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है
तुमने उस अकीदे में रखा है जो अकीदा हक भी है और सच भी है, और आने वाली नस्ल को देकर भी जाएंगे। थोड़ी मजबूती अपने फिक्र में पैदा करें। यकीन बड़ी नेमत है, यकीन बड़ी दौलत है। सुनो ना, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु अलील हो गए और बज़ाहिर नकाहत इतनी थी कि आप उठते थे तो जिस्म मुबारक पे राशा तारी होता था। एक सहाबी ने देखा तो रो पड़े, कहा ए अली, बहुत कमजोरी बाजार हो गई, अब तो मुश्किल है, मैं तो डरने लगा हूं कि कहीं इस बीमारी में अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। तो हजरत अली मुस्कुराए, फरमाने लगे तू फिक्र न कर, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अब बात पर गौर करना भाई, आप इतने अलील हैं और आपसे खड़े होते हैं तो वजूद पर बज़ाहिर कपकपाहट है, राशा है, तो आप फरमा रहे कुछ भी नहीं होगा। तो हजरत अली कहने लगे मैं एक दफा बीमार हुआ था, करीम तीमारदारी के लिए तशरीफ लाए तो हुजूर ने फरमाया अली बीमारी से कुछ भी नहीं होगा, आप जब दुनिया से जाएंगे तो दाढ़ी लहू से रंगीन होगी, जख्म लगेगा, खंजर लगेगा। तो चूंकि महबूब ने कह दिया है, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही, और खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। फरमाया हुजूर ने फरमा दिया, मेरा यकीन कामिल है, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हम ना डगमगाते हैं, दीन की बातें सुन भी लेते हैं, फजाइल सुन भी लेते हैं, कमालात सुन भी लेते हैं, फिर भी हम डगमगाते हैं। यकीन कामिल की दौलत पैदा करें, अल्लाह रसूल की बात आ जाए फिर उस पर ईमान लाएं, फिर मजबूत हो जाए। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुंह में कुछ तकलीफ थी तो हकीम ने कहा ताउन हो गया है। मैं हो ही नहीं सकता, मुझे उन्होंने कहा जनाब मैं तबीब हूं तो मैं आपको सही बताता हूं कि ये वो मसला बन गया है। फरमाया वो नहीं है, तुम्हें गलती लगती है। उसने कहा मैंने ढेर सारी किताबें देखी हैं। फरमाया देखी होगी, पर ताउन मुझे नहीं होगा। वो चला गया, थोड़ी देर के बाद मिसवाक मंगवाई, वो मिसवाक की, थोड़ा सा पानी मुंह से निकला, तबीयत ठीक हो गई। तो खुदाम ने कहा हुजूर वाकई ताउन नहीं था, वो तो इतनी जल्दी जाता नहीं, आपको कैसे यकीन था ताउन नहीं? अल्लाह करे हमें वो यकीन नसीब हो, वो इस्तकामत नसीब हो। डगमगाते लोग, बेयकीन बातें, टूटती बिखरती सोचें, वसवसों के गलबे, इधर उधर की बातें, कच्चे पक्के सवालात। आला हज़रत फरमाने लगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दुआ इरशाद फरमाई है, जो किसी मुसीबत ज़दा को देख के पढ़ो तो तुम कभी उस मुसीबत का शिकार नहीं होगे। मैंने एक ताउन वाले को देख के पढ़ ली थी। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आप शरीयत इस्लामिया के बारे में एक मिजाज बनाए अपना, कि मेरा चूंकि इस पर ईमान है, मेरा चूंकि यकीन कामिल है, मुझे इस पर डटना है, कमजोरी ना दिखाए। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह उस माहौल में तकरीरें नहीं करते थे, किताबें नहीं लिखते थे जिस माहौल में मैं और आप हैं। ये वाला माहौल और ये वाला मिजाज, चारों जानिब नारे लगते हैं, चारों जानिब लोग तारीफें करते हैं, चारों जानिब से लोग पजीराई करते हैं, फूल फेंकते हैं, ये वाला मिजाज नहीं था। अंग्रेज की हुकूमत थी, हिंदुओं की कसरत थी। उस माहौल के अंदर हक बात कहना, आप बात को समझें, आज इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बड़े लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें हक बात कहते वक्त लड़खड़ाती हैं। वो जुमला तक नहीं कह सकते, इतनी ताकत नहीं रखते। हुकूमत हिंदू की, हुकूमत अंग्रेज की, कसरत हिंदू की। फाजिल बरेलवी से सवाल होता है, हिंदुओं के मेले में जा सकते हैं? बड़ा बच बच के लोग आज बात करते हैं। शरीयत का दिफा करना होता है तो लोग सहमे सहमे से, डरे डरे से, उनका मिजाज नहीं होता। वो कहते हैं जनाब वो लिबरल क्या कहेंगे, वो फलाना क्या कहेगा, वो फला आदमी क्या बोलेगा। आला हज़रत से कहा हिंदुओं के मेले में जा सकते हैं? तो फरमाया वहां तो वो माज़अल्लाह अपनी कुफ्र या रसूमात भी करते हैं। हुजूर जा सकते हैं? फरमाया हराम नहीं, हराम है, हराम है, अशद हराम है। इतनी खोल की बात,
इतनी वाज़ेह बात, आपका तशख़्ख़ुस है एक अलग से, आप एक अलग से जिंदगी रखते हैं, मोमिन एक अलग से अपना तारुफ रखता है, मुसलमान की अपनी एक शान होती है, वो अपनी शान में इनफिरादियत रखता है। ये क्या बात हुई कि आप हर मामले के अंदर हर जगह आपका जो रवैया है वो इंतहाई मदाहनत पर मबनी हो? भाइयों याद रखिए, आप अपने दीन के लिए, नजरिए के लिए, अकीदे के लिए खड़ा होना सीखें। ये ना बड़ा दीनदार आदमी है जी, क्या दीनदारी है, महफिल बड़ी सही कराता है, तो मैं तो उसे दीनदार मानता हूं जो बेटे की शादी वाले दिन दीनदार हो। नाराज हो गए हो? जो बच्चे की मेहंदी वाले दिन मुसलमान हो वो दीनदार है। हाँ, महफिल वाले दिन तो उधारी टोपी लेके भी लोग आ जाते हैं किसी से, कहते जरा उधार देना, मैंने महफिल पे जाना है। यहाँ तो लोग सारे ठीक हो जाते हैं। रमजान शरीफ में तो बहुत सारे लोग हैं जो मस्जिद आ जाते हैं। पता तो तब है जब वो कैफियत बनी हुई है, चारों जानिब से घेरा जा रहा, और फिर आपका रवैया दीन का हो, आप डटे कहें मैं नहीं करने दूंगा। मैंने एक साहब से कहा कि यार आप बड़े अच्छा तारुफ रखते हैं, लेकिन आपके घर के अंदर जो शादी के मौके पे होने जा रहा है और पिछली शादी पे भी हुआ है, वो तकलीफ दे है। आपने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा जो शरीयत इस्लामिया के मुखालिफ ना हो और आपने किया ना हो, माज़अल्लाह। तो मुझे कहने लगे ओ मैं तो पता है, मैं तो बड़ा जोर लाना, बच्चे नहीं मानते। मैंने उनसे कहा यह जुमला मजीद तकलीफ देने वाला है। बच्चों को तो कोई मर्जी करने ही नहीं देता, कौन मर्जी करने देता? तो लोग कहते हैं मेरी नहीं मानी तो निकल जा घर से। लेकिन मसला यह है तब जब मेरी ना माने, लेकिन अगर शरीयत की ना माने, सुन्नत की ना माने, अगर इस तरफ वो तवज्जो ना करे, तो हमारा ज़ौक़ ही नहीं बनता कि हम थोड़ा खड़े हों, थोड़ा स्टैंड लें, थोड़ा वॉकआउट करें, थोड़ा हम अपनी एनर्जी इस पर भी लगाएं कि नहीं भाई शरीयत इस्लामिया का मसला है, मैं इधर उधर नहीं होने दूंगा। तो याद रखने की बात यह है कि आला हजरत ने उस दौर में डट के दीन की बात की, डट के। तो आज तो बड़ी आसानी है, आप एक इस्लामी मुल्क के अंदर रहते हैं, आप और मेरा ख्याल यह है कि आज आप शरीयत की बात करेंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग कबूल करेंगे, लेकिन हम कहने को भी तैयार नहीं, हम ये जुर्रत ही नहीं करते। हमारा ख्याल है कि मतलब कोई बंदा मुझसे नाराज है। और एक तीसरा पहलू आला हजरत की जिंदगी का जो आपको बड़ा इनफिरादी मिलेगा। आला हजरत फरमाते हैं कि ऐसा कोई काम ना करो जिससे शक भी पड़े कि तुम कहीं शरीयत की मुखालफत कर रहे हो। तोहमत वाली जगह से भी बचें। मेरी तरह के बाद लोग शिकवा कर रहे होते हैं ना जी, लोग मौलवियों पे तनकीद बड़ी करते हैं, तो मैं कहता हूं ठीक करते हैं। आप क्यों सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठते हैं जुमे वाले दिन? आप क्यों सबसे आगे जाके अगली सफ पे पहले मुसल्ले पे खड़े होते हैं? जब आप सबके पेशवा हैं तो आपको सबसे ज्यादा मुत्तकी बनने की कोशिश भी करनी चाहिए। ये मैं दलेर नहीं कर रहा उन लोगों को जो तनकीद करते हैं, वो गलत करते हैं, वो दुरुस्त नहीं करते, उनकी हिमायत नहीं कर रहा। उनको समझना चाहिए कि वो कितना जुर्म करते हैं, लेकिन मैं अपने जैसे लोगों की बात करता हूं। बड़ी नशिस्त पर भी आप बड़ा जमान हो तो फिर मेरे भाई आपका उठना बैठना देखा जाएगा। जब आप लोगों से कहेंगे कि मुझसे रहनुमाई लो, तो वो सिर्फ आपके जुमलों और तकरीर से थोड़ी रहनुमाई लेंगे, फिर वो आपके इखलाक का हुस्न भी देखेंगे, किरदार की पुख्तगी भी देखेंगे, बात की सच्चाई भी देखेंगे, लेन देन करने की दयानत भी देखेंगे। ये कैसे हो सकता है कि लोग आपको परखे ना, जो अपनी सारी अकीदतें आप पे निछावर कर रहे हैं वो देखेंगे सारा कुछ, और देखना चाहिए, हरज क्या है? समझो बात को। हाँ, करने वाले का अंदाज तनकीद बराए तनकीद का ना हो, बात करने का अंदाज बराए इस्लाह हो, शक वाली जगह से भी बचा जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम गुजर रहे तो आपकी एक पाकीज़ा ज़ौजा हुजूर के साथ है। अज़वाज मुतहरात की पाकीज़ा हस्तियों में से एक पाकीज़ा हस्ती आपके साथ। हजरत उमर खड़े हैं, कुछ और लोग भी खड़े हैं। महबूब अपनी अहलिया को, ज़ौजा पाक को घर छोड़ के और वापस आके कहा मेरे साथ मेरी अहलिया थी। तो हजरत उमर ने अर्ज की या रसूलल्लाह, मेरी माँ मुझे रोए। हुजूर ये क्या बात हुई, आपने क्यों आके वजाहत दी? फरमाया बस उमर मैं बताना चाहता था कि मैंने निकाह किया है, मेरी अहलिया
आप लोगों को उन जगहों से बचाएंगे जहां शक पैदा हो सकता है। हमारे यहां ना आज दीनदार तबका, बुजुर्ग तबका, वालिद कहलाने वाला तबका, उस्ताद कहलाने वाला तबका जब गैर मोहतात होता है तो फिर मुश्किलात पैदा होती, फिर तकल्लुफ पैदा होता है। आप वालिद हैं, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। आप उस्ताद हैं, अब आपकी ड्यूटी बढ़ गई। आप इमाम हैं, आप खतीब हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप मुक्तदा हैं, अब आपकी ड्यूटी बढ़ गई। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के जमाना मुबारका में ना उस वक्त लालटेनों का दौर था। तो लोग क्या करते थे कि वो मट्टी के तेल के साथ लालटेन जलाया करते थे। तो मस्जिद में मट्टी का तेल चूंकि बदबू आती है, जायज नहीं, तो एक साहब बड़ी दूर से अरंडी का तेल लाए, उससे खुशबू आती, वो मस्जिद में जलाना दुरुस्त है, वो जायज है। ये ज्यादा गौर करें जो बुजुर्ग कहलाते हैं, जो कहते हैं मैं बड़ा हूं। वो तेल जब लाया गया और वो लालटेन में डाला गया और जब उसे जलाया गया तो सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो खादिम कहने लगे हुजूर इससे खुशबू आती है, ये वो वाला नहीं। फरमाया चलो ठीक हो गया। अब ये कि ये सारे नमाजियों को कौन बताएगा कि ये मिट्टी का तेल नहीं, वो तो जाके कहेंगे वहां लालटेन जल रही है, वो तो सारे लोगों को बताएंगे कि वहां जलती है तो यहां क्यों नहीं। तो कहा हुजूर फिर हुक्म क्या है? फरमाया आप इस तरह करें, सुन्नतें बहुत पहले पढ़ें आजान के फौरन बाद, और फिर लालटेन के पास खड़े हो जाए, और जितने लोग मस्जिद में दाखिल हो आप बोल बोल के बताएं कि ये मिट्टी का तेल नहीं, ये मिट्टी का तेल नहीं, ये मिट्टी का तेल नहीं। और फरमाया फिर फर्ज पढ़ के दुआ से पहले खड़े हो जाए और फिर इस लालटेन के पास खड़े होके बार बार बताएं कि मिट्टी का नहीं भाई, मिट्टी का नहीं भाई। तोहमत वाली जगह से बचना है, आपको एक मेयार कायम करना है, आपको उस पर डटना है, आपको खड़ा होना है। लेकिन अगर आपका ये मिजाज नहीं, आपकी ये तबीयत नहीं, आप ये भी चाहते हैं कि लोग मेरी इज्जत करें और फिर आप वजादार भी नहीं, बावकार भी नहीं, तो फिर भाई आप किस रास्ते के मुसाफिर हैं? आप किधर? मैंने ज्यादा बातें करने का इरादा कर रखा था, पर चूंकि वक्त तेजी से सिमटता जा रहा है, आखिरी बात की तरफ आता हूं। बड़ी जल्दी वो दूसरा पहलू जो मैंने कहा ना, हमारे यहाँ तनकीद बड़ी जल्दी तनकीद भी ना करें। भाई आप उठने लगे, मेहरबानी करें, नज्म तो ना खराब करें। भाई इधर देखे मेरी तरफ जी, बड़ी जल्दी तनकीद भी ना करें, इतनी जल्दी ना डाला करें। वो किसी ने कहा था कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। थोड़ा सा ना, थोड़ा मौका दिया करें, चीजों को समझा करें। वो हमारे यहाँ ना सारे टेस्टर लोग इकट्ठे ले आते हैं और हर जाविये से किसी को परखना शुरू कर देते हैं, हर जाविये। ये मैं मना करता हूं ना दोस्तों को, हर चीज की वीडियो ना बनाओ। अब होता क्या है, मैं गुजर रहा हूं और अब मैं 2-3 मसरूफियात से फारिग होके आया हूं और यहां से भी फारिग होके मेरी मसरूफियात। अब बहुत सारे दोस्त ये तो पूछते ही नहीं कि आप चले कि नहीं, वो तो इतना ही पूछते हैं पहुंचे किथे हो। और फिर वो कई दफा 15-20 फोन कर देते हैं 20-25 मिनट में। तो एक से तो मैंने कहा था जे तेरे फोन ना असी टाइम पे पहुंचना है ना, फिर 5-5 मिनट बाद कर, और अगर टाइम लगना है कुछ थोड़ा सा तो फिर आपको एक फोन किया, अब थोड़ा फासले को आप मापे और उसके मुताबिक दोबारा राब्ता कर लो। लेकिन वो चूंकि फोन हाथ में है और खैर से सस्ता भी काफी है, तो बहुत सारे अहबाब जो हैं वो फिर तो अब वो गुजर रहे हैं, तो किसी से हाथ मिला सके हैं, किसी से नहीं, सब की वीडियो बन गई। फिर वो पास भी किसी ने नहीं रखनी, वो डालनी भी लाजमी है। फिर वो ऊपर गोल दायरा लगा के कहेंगे मौलवी का तकब्बुर देखो, सलाम नहीं ली। भाई अब वो माहौल ही नहीं था, रोक ही नहीं सकते थे। और कई जगह तो ऐसा होता है कि लोग कहते हैं जल्दी मुंतशिर करें, पीछे रश है, खाली करें गेट को। तो कई दफा ऐसे मामलात आते हैं कि जरा जरा सी बात पर तनकीद होने लगती, उससे तकलीफ भी यकीनन होती। पूरी बात ही नहीं सुनी, थोड़ी सी पीछे से काट ली, थोड़ी आगे 2 जुमले ले लिए, तनकीद शुरू कर दी। आला हजरत ने लिखा है कुर्रा से माजरत के साथ, लिखा है कि 2-4 अच्छे कुर्रा ने एक आलिम के पीछे नमाज पढ़ी, तो उन कुर्रा के ना आलिम साहब के कुछ मुस्तहब कवायद दुरुस्त नहीं थे। तो वो लोग देर नहीं ना करते, फौरन कहने लगे एडे बड़े आलिम ने तो कुरान भी नहीं ठीक पढ़ना होता,
उसी वक्त मैंने पहले कहा कुर्रा से माजरत के साथ, और वैसे चूंकि थोड़ा शायरी से दिलचस्पी रखता हूं तो लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले जुबान से आगे। मुस्तहब कवायद ठीक नहीं थे, पर तनकीद कर दी, मिनट नहीं लगाया। देखो जी ये तो इतने बड़े हैं और कुरान मजीद नहीं पढ़ना आता। तो नमाज मुकम्मल करके नहाने चले गए, तो कुर्ते वगैरह उतार के उन्होंने रखा अपना कमीज, तो वो शेर उठा के ले गया। अब वो बड़ी अजीब हालत हो गई, कितनी कुछ देर पानी में बंदा रह सकता है, ठिठरने लगे। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि वो बुजुर्ग जो थे, वो शेर का उनसे प्यार का ताल्लुक था, मोहब्बत का ताल्लुक था। चलें आप करामत ना भी कहें तो कुछ जानवरों से प्यार नहीं हो जाता। आज भी लोगों ने रखे नहीं हुए जानवर, वो प्यार की कहते ने इनूंस हो गया, गजाया है, तो वो प्यार था। तो वो शेर ऊपर बैठा कपड़े लेके, तो हजरत ने शेर को इशारा किया, इधर आना। दम हिलाता आ गया, कदम चूमे, तो फरमाने लगे हमारे मेहमानों को तंग करता है। और फिर वो कपड़े उनको थमाए, कुर्ते उनको दिए, और वो जो हदीस पाक में फरमाया ना, मोमन की फिरासत कल्बी से डरो, फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो पता क्या जुमला कहा उस बुजुर्ग ने, आला हज़रत फरमाते उन बुजुर्गों ने बड़े खूबसूरत मीठे और सोने लफ्जों में कहा, मौलाना आपने लफ्ज सीधे किए, हमने दिल सीधा किया हुआ। तो सारा वक्त सिर्फ जुमले ठीक कर, जल्दी ना करें तनकीद करने में, थोड़ा सा ना वक्त तो दें। हम ना बहुत जल्दी करते हैं, पूरी बात का भी नहीं पता होता, पूरी तफसील भी हमारे सामने नहीं होती, लेकिन तनकीद करने की जो की आदत होती है, मिजाज होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास, आपने नाराज नहीं होना, उनके पास अच्छी खबर होती कोई नहीं बेचारों के, वो जब भी बात करेंगे कोई मायूसी वाली बात करेंगे, कोई खौफनाक। मैं मुल्क से बाहर था तो एक साहब मुझे कहने लगे, बड़े पाकिस्तान के हालात खराब हैं, लोग लड़ते हैं, फलां है, सियासतदान भी बुरे, फलाना भी बुरा, फलाना भी बुरा, ये हो गया। तो मैंने उनसे कहा आपको कैसे पता है, आप तो बाहर रहते हैं। कहते सुना है। तो मैं क्या सानू पूछना, असी उथे रहने हैं। इतनी जल्दी आप क्यों तनकीद करते हैं? मेरा वतन वो वतन है, मेरा देश वो देश है। कुछ अरसा पहले सैलाब आया था, हम निकले थे कुछ अपने हिस्से की खिदमत करने। जिस बेटी ने खुद मेहनत करके जहेज बनाया था, उसने भी कपड़े निकाल के दे। हमने जब 4-4 महीने की एडवांस तनख्वाहें निकाल के दे दी सैलाब। आप किस देश की बात करते हैं? या आपको सियासतदानों का देश लगता है, या आपको हुक्मरानों का और ताजरों का देश लगता है? कल उर्स गुजरा है, ये देश दाता अली अजवेरी का है, ये बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का है, ये हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी का है, ये देश हजरत पीर मेहर अली शाह का है, ये देश हजरत पीर जमात अली शाह का है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ये हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का, ये हुजूर गजाली ज़मा का है, ये औलिया का सूफिया का देश है। इस देश की बुनियादों में मेरे बुजुर्गों ने अपनी मोहब्बतों को शामिल किया है। इसकी मट्टी कभी खुश्क नहीं हो सकती, इसकी बुनियादें कभी बंजर नहीं हो सकती। मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वही वतन है, मेरा वही वतन है। मेरे अजीज, अपने बुजुर्गों के उसूल को समझें, दीन पर डटना सीखें, यकीन कामिल की दौलत हासिल करें, तोहमत वाली जगह से बचें। और आखिरी गुजारिश ये की है, तनकीद करने में जल्दी न करें। ये सारा मेरे आला हजरत का पैगाम है। आपके इल्म में होना चाहिए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत अशा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, उनकी वजह से, चूंकि उनके नाम में रजा आता है, तो उस वजह से इस यौम को यौम रजा कहते हैं। और ये सफरुल मुजफ्फर का जो महीना है, इसकी 25 तारीख को आपने दारे फना से दारे बका की जानिब रुखसत फरमाई, और अपनी तमाम तर जो जिम्मेदारियां थी वो बतरीके आसन उन्होंने निभाई। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा कबूल आम बल्कि कबूल ताम नसीब फरमाया कि शर्क और गर्ब आप देखें, हर जहां में आला हजरत का नाम गूंज रहा है और बज रहा है, और क़यामत तक के लिए बड़ी इज्जत और अकीदत और एहतराम के साथ ये नाम लिया जाता रहेगा। आज हम उस शख्सियत के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। याद रखिए,
ये इस्लाम के मिजाज में है कि अपने मोहसिनों को वह याद रखते हैं। आप ओहद के मैदान को देख लें, नबी पाक हर साल उनके शहीदों के मज़ारात पर जाया करते थे कि अपने मोहसिनों को याद रखना चाहिए। इसी वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने यहां तक फरमाया कि जो अपने बड़े होते हैं उन पर भी यानी उनका अदब करना चाहिए, छोटों पर शफकत करनी चाहिए। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आपने जितने मोहसिनीन हैं उनको याद रखना चाहिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी जो मुबारक शख्सियत है, आप जरा मेहरबानी फरमाएंगे, स्टेज पर मेहरबानी फरमाएंगे, आप जरा तशरीफ फरमा हो जाए यहाँ पर। गिरामी कदर हजरात, ये रख दे मेरा ऊंचा ऊंचा ना बोलो, रख दे, अल्लाह खैर सलाम, पीछे हो जाओ सारे। गिरामी कदर हजरात, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप वो शख्सियत हैं, आपके मशहूर होने में चंद चीज़ें बड़ी ज़ाहिर व बाहिर हैं। पहली बात, कोई भी शख्सियत होती है उसमें चंद खसूसियात होती हैं। आप साबका मुजद्दिदीन को भी पढ़ लेना तो उनके अंदर अगर देखा जाए तो उनके ज़मानों में 5 से 9 फितनों का उलमा ने लिखा है कि उनके दौर में या 5 या 4 या 8 या 9 फितने थे जिनका उन्होंने मुकाबला किया, वो मुजद्दिदीन थे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके ज़माने में उलमा ने जो गिनती की है वो तकरीबन 70 के करीब फितने थे जिनका मुकाबला तने तनहा इमाम अहमद रजा ने फरमाया है। याद रख लीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि जो मुजद्दिद होता है उसका मतलब ये होता है, तजदीद से है कि वो दीन के चेहरे पर पड़ने वाली गर्द को अपने इल्म अमल और अपने जोरे बयां और जोरे कलम से हटा के जो दीन का चेहरा होता है उसको निखार कर सामने वाज़े कर देता है। तो ये तकरीबन 70 के करीब फितने थे जिनका तने तनहा इमाम अहमद रजा ने मुकाबला किया, जिसकी वजह से आपको इतनी शोहरत मिली कि क्या अरब, क्या अजम, क्या अमेरिका, क्या अफ्रीका, क्या बंगाल, क्या पाकिस्तान, क्या सिंध, क्या हिंद, हर जगह पर इमाम अहमद रजा की तसानीफ को भी कदर की निगाह से देखा जाता है। और साथ में आला हजरत की जो तहकीकात हैं बिलखुसूस अकायद की दुनिया में, उनके सामने भी लोग यकीन फरमाएं दादे तासीन दिए बगैर नहीं रह सकते कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो 1400 साला फिक्री अकायद थे उन सब को आसान करके लोगों के सामने बयान किया है। और ये जो हम कहते हैं ना फिक्रे रजा पे इकट्ठे हो जाएं, तो बात ये कहते हैं जी जो उनसे पहले थे तो फिर उनका क्या बनेगा। मैंने कहा यही तो तुमने समझा नहीं है। फिक्रे रजा का ये मतलब थोड़ी है कि जो आला हजरत आपको बता रहे हैं आप उस पर इकट्ठे हो जाएं। फिक्रे रजा का मतलब ये है कि अकायद सहाबा का अमीन अहमद रजा है, अकायद अहले बैत का अमीन अहमद रजा है, अकायद मुजद्दिदीन साबिका का नायब और अमीन अहमद रजा है। पूरी कुरान और हदीस में जितने अकायद बयान हुए उनकी तस्हील बयान करने वाले का नाम अहमद रजा है। आला हजरत ने कोई नई फिक्र नहीं दी है कि कोई ये समझे कि आला हजरत ने कोई नई फिक्र दे दी जो फिक्रे रजा को नया रास्ता है। ये 1400 साला जो अकायद हैं उनके इर्द गिर्द बाड़ लगाने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है और उनके ऊपर हर तरफ से उठने वाले फितरों को कला कमा करके रद्द करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है। तो फिक्रे रजा का ये थोड़े मतलब है कि आला हजरत ने को नया अकीदा दे दिया है। और हम जब ये कहते हैं कि हमारी आला हजरत पर आंखें बंद हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने बिल्कुल अकायद और तहकीकात और फिकहियात के अब्वाब को बंद कर दिया। भाईजान इसका मतलब ये होता है कि जितने अकायद के बाब हैं उनकी तशरीह जो 14 सालों में थी उनको बचाकर सुलझाकर समझाकर इमाम अहमद रजा ने पेश किया है और उस पर हमारी आंखें बंद हैं। तो आप कहते हैं आपकी आंखें क्यों बंद हैं? मैंने कहा मेरी जान, अकीदा जो होता है ना ये 1400 साल से तयशुदा है और क़यामत तक के लिए वही अकीदा रहेगा जो नबी पाक ने दिया था, क्योंकि अकीदा कुरान से निकलता है। जब कुरान नहीं बदल सकता तो अकीदा भी नहीं बदल सकता। इसीलिए आंखें बंद हैं कि आला हजरत ने अकीदा वो दिया है जो बदल सकता ही नहीं। आप इस पर आंखें बंद ना करें तो हम खोल कैसे सकते हैं? और एक मिनट यहां पर ये सुनिएगा, आला हजरत के अकीदे पर जो हमारी आंखें बंद है ना, अब इस जुमले का भी लुत्फ शायद कोई लेगा और उम्मीद लेंगे। इस पर हमने आंखें बंद की हैं तो बदमज़हबों की आंखें फटी की फटी रह गई है ना। क्या बात, समझ आ रही है ना? इस पर जो आंखें बंद हैं यही तो असल मसला है कि लोगों की आंखें खुल गई, क्या की हो गया है। मैंने कहा हमने आंखें बंद की हैं तो दुश्मनों की आंखें खुली हैं, इसलिए हम कहते हैं हमारी आंखें बंद हैं। चूंकि अकीदा कुरान से निकलता है, ना कुरान बदल सकता है ना अकीदा बदल सकता है, ना कुरान में तसलसल और तज़ब्जुब है ना अकीदे में है।
ना कुरान में आ सकता है, ना अकीदा ने आ सकता है। तो यही काम तो अहमद रजा ने किया है। उसने कोई नया काम नहीं किया, बल्कि अकायदे कुरानिया की तशरीह बयान की है कि जब इधर देखें बड़े बड़े बादशाह अकीदा बदलना चाहते थे, बड़े बड़े मौलवी कांग्रेसी तहरीकों में चले गए, अकायद पर डाका डालना चाहते थे, इनकार इल्म गैब नबी का फितना आ गया, सिवाय मौता के इनकार का फितना आ गया, मीलाद पर क़याम सलाम का फितना आ गया। और इसी तरह जे जो अजान सानी जुमे की है, मस्जिद के अंदर हो या बाहर हो, इसका फितना आ गया। नबी पाक के नक्शे नाल से फैज लिया जा सकता है या नहीं, यह फितना आ गया। इसी तरह नबी पाक के तबर्रुकात से फैज लेना, यह फितना आ गया। आला हजरत ने इन सब का रद्द करके बता दिया, जो नई राह निकालेगा वो बिदअती है, और जो सहाबा के नजरियात पे रहेगा वो असली सुन्नी है। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। तो आला हजरत ने कोई नया रास्ता नहीं दिया। आला हजरत ने जुमला मुबतदीन और जुमला मुतदय्यिनीन, इन सब का रास्ता बंद करके हम सब अहले सुन्नत को चौखटे मुस्तफा तक पहुंचा दिया है। और लोग ये समझ रहे हैं कि शायद आला हजरत ने कोई नया रास्ता दे दिया है। आप एक बात बता दें, अकायद के बाब में आला हजरत ने कोई नई चीज पेश की हो। वैसे तो फिक्र के अंदर भी कमाल ये कर दिया कि जब तयम्मुम की बात आई, बहुत सारे आप फुकहा को पढ़ के देखें तो वो चीजें 20 के शायद ज्यादा ना जा सकें, आला हजरत ने 150 चीजें शुमार करवा दी जिनके साथ बंदा तयम्मुम कर सकता है, और जिनसे नहीं कर सकता 250 चीजें आपने शुमार कर दी। तो पर मानना पड़ेगा अहमद रजा ये अहमद की रजा है। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इमाम अहमद रजा को पहले हमने समझा ही नहीं। कईयों ने बतौर शायर तारुफ करवाया, कईयों ने बतौर मुसन्निफ तारुफ करवाया, और कईयों ने बतौर मुदर्रिस तारुफ करवाया, और कई बदनसीब और जाहिल और अहमक और बेवकूफ और यतीमुल इल्म वो ऐसे निकले, उन्होंने कहा कि ये जो अहमद रजा है ये तो सिर्फ कुफर के फतवे लगाता है। और मैंने कहा लानतियों, ऐसी बात नहीं है। अहमद रजा वो है जो नामूसे मुस्तफा का मुहाफिज भी है। अहमद रजा वो है जो नामूसे सहाबा का मुहाफिज भी है। अहमद रजा वो है जो नमूसे अहले बैत का मुहाफिज है। अहमद रजा वो है जो कुरान में तफसीर बिर राय नहीं होने देता। अहमद रजा वो है जो हदीस के अंदर इल्तिबास नहीं आने देता। अहमद रजा वो है जिसने फिका के मसाइल को खोल कर बयान किया। अहमद रजा वो है जिसने औलिया की इज्जतों पे पहरा दिया। अहमद रजा वो है जिसने हिंदू हो, आर्य हो, सिख हो, काफिर हो, बुत परस्त हो, मुशरिक हो, इन सब का रद्द करके मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों का सर फखर से बुलंद फरमाया है। इमाम अहमद रजा वो है शायरी के मैदान में अलग रुतबा रखते हैं, तफसीर के मैदान में अलग रुतबा रखते हैं, हदीस के मैदान में अलग रुतबा रखते हैं। और कमाल ये है, आला हजरत का फतावा रज़विया उठा के देखिए, मेरे और आपके दिलों की धड़कन बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने लिखा है कि फतावा रज़विया के अंदर जो टोटल सवाल आला हजरत से किए गए वो 6 कम 4500 सवाल हैं। कितने हैं? 6 कम 4500 सवालात आला हजरत से किए गए। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब की बात सुनना, फरमाते हैं मैंने दोस्ताने गिरामी जरा बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बात अर्ज कर रहा हूं कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपकी दीनी खिदमत क्या है, आपका मकाम क्या है, आपने किया क्या है? हर बिदअती का मुंह आपने बंद किया है, जिसकी वजह से आज सारे बिदअतियों को तकलीफ है इमाम अहमद रजा का नाम लेने। और यही बात है, मैं एक मरतबा इस्लामाबाद गया तो मुझे एक सैयदजादे मिले, मुझे कहते हैं कि लोगों को बताया करो कि इमाम अहमद रजा को दिल में लेके आओ। तो मैंने कहा शाह जी मुझे ये बतलाएं कि आखिर ये क्यों कर, मुझे को दलील दो ताकि मैं समझाऊं। फरमाया इनको बताओ कि एक सैयदजादा कहता है अहमद रजा रसूलुल्लाह का वो सिपाही है जिस दिल में आ जाए वहां ना सहाबा की गुस्ताखी आने देता है ना अहले बैत की गुस्ताखी आने देता है। ये है इमाम अहमद रजा। और एक सैयदजादा मेरा दोस्त है मुल्तान शरीफ में, डॉक्टर नकीबी शाह साहब, वो मुझे कहने लगे ये भी बताया करें कि जो इमाम अहमद रजा है ना, जैसे मोटरवे के इर्द गिर्द बाढ़ लगी हुई है, बंदा पुरसुकून अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। जो इमाम अहमद रजा के कदमों में आ जाए, इर्द गिर्द बाढ़ है, कोई बदमदब तंग नहीं करता, बंदा सीधा मुस्तफा के कदमों में पहुंच जाता है। तो आगे बड़ी प्यारी तशरीह करने लगे डॉक्टर साहब, मुझे कहने लगे इन्होंने ये भी दसो कि जे कुत्ता बिल्ला कोई बात टप पावे ना ते मरदा बड़ा भैड़ा जे, ते जे कोई ये बात टप के इमाम अहमद रजा अली वड़न दी कोशिश करे तो बनदा कुत्ता ही जे। फिर
ओदा हाल ही हुंदा है। आज देख लें कितने बंदे हैं जो अहमद रजा की लाइन से भटके हैं और अब मर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। हैं? मैंने कहा ये इमाम ये रजा के नेज़े की मार है कि अदब के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये बार बार से पार है। ये नहीं हो सकेगा। इमाम अहमद रजा का कसूर क्या है कि आपने तुम्हें हुजूर का इश्क सिखाया है, आपने वफादारी सिखाई और आज लोग मुखालिफ हो गए। इमाम अहमद रजा ने यह फरमाया कि जब कोई है गुस्ताख के उससे साथ बैठने का क्या मतलब है। ये जुमला मुनाफिकीन शयातीन उनको यही तो तकलीफ है। इमाम अहमद रजा का नाम लेते हैं सिर्फ नात खानी नात पढ़ने तक। जी सारे बिस्मिल्लाह पढ़ो तो नात पढ़ो तो उच्ची पढ़ो, मैं कलाम आला हजरत पढ़ना है। वो कलाम पढ़ना लिया गैरत आला हजरत अमल कदो करने, आला हजरत की गैरत पर भी तो अमल करना। और मेरी बात लिख लो, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह अकीदा अहले सुन्नत के मुहाफिज का नाम है। और याद रखिए, इधर देखिए मेरी तरफ, मैं बात समझा रहा हूं आप हजरात को। जो बंदा अकीदे से टकरा जाता है, लिख लो मेरी बात आप हजरात, वो बंदा हमेशा हार जाता है, अकीदा हमेशा जीत जाता है। बड़ी बड़ी शख्सियात है जिनको आज पूछता कोई नहीं और सामने चंद बंदे होते हैं और चबड़ मारने वाले कहते हैं ठाठे मारता समंदर। मैं कहा ठाठे मारता समंदर ये है जो आज पीर आफ्ताब साहब के मदरसे में आपको नजर आ रहा है। ये है, देखो यार, पीर आफ्ताब साहब बज़ाहिर अगर देखा जाए तो दीन के खादिम का नाम है, इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज शख्सियत है, हमारे प्यारे भाई है। लेकिन देखो ना, बज़ाहिर अगर देखा जाए तो होता है ना कोई बहुत बड़े आलिम हैं या बहुत बड़े मुकर्रिर हैं या बहुत बड़े मुदर्रिस हैं, ऐसी बात तो नहीं। लेकिन इसके बावजूद इतने बंदे आप कैसे आ गए और अभी आशिक आ रहे हैं? वजह क्या है? ये अपने मालकों से मुखलिस है। और बाबा जी रिजवी साहब कहा करते थे, मालिक फिर नौकरां दी कांड लगन देंदे। ए देख लो, आज मैं बात आपको ये बतला रहा हूं, इमाम अहमद रजा वो कैसी शख्सियत है। तकरीबन 4500 फतवे आपसे पूछे गए और इसमें भी फरमाते हैं ये वो थे जो नजर आ गए। कई ऐसे हैं जिनकी असल कापियां वो गायब हो गई, वो मिल ना सकी। ये 4550 बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब कहते हैं इन 4550 में से 1068 फतवे आला हजरत से जो पूछे गए वो पूरी दुनिया के उलमा ने पूछे हैं। 1068 फतवे दुनिया के उलमा ने पूछे हैं। और उन फतवे पूछने वालों में ये आपका डेरा गाजी खान भी शामिल है, ये आपका राजनपुर भी शामिल है, ये ख्वाजा गुलाम फरीद साहब भी शामिल हैं, ये मखड़ शरीफ भी शामिल है, ये गोलड़ा शरीफ भी शामिल है, ये आपका लाहौर भी शामिल है, क्या दिल्ली है, क्या अफ्रीका है, क्या अमेरिका है, ये सब कुछ शामिल है। बल्कि अमेरिका में एक मरतबा एक साइंसदान, मैं दान नहीं कह रहा, साइंसदान, उसने ये कह दिया कि दिसंबर के अंदर एक बहुत बड़ी अंधेरी आने वाली है, सारे बंदे गारे बना के छुप जाओ वरना कोई नहीं बचेगा। आला हजरत के पास फतवा पहुंचा, मेरे आला हजरत ने लिख दिया, फरमाया उस दिन ये तेज हवा भी चल जाए तो सानू अहमद रजा कौन आखेगा। अब उधर उसकी तहकीक है और इधर अहमद रजा का फतवा रौला पै गया। एक मौलवी ने गल की थी, अब जो जोफले तकादी वाले थे वो तो बढ़ गया खुड्डा दे बेच। इमाम अहमद रजा के चंद दीवाने सड़कों पर निकल आए और कहने लगे कड्डो अपने साइंसदान नो, हुआ वही है जो अहमद रजा ने कहा है। ये है इमाम अहले सुन्नत, ऐसे वली कामिल। चूंकि आप इल्मे जफर के बहुत बड़े माहिर थे, यकीन फरमाइए एक मर्तबा हुआ ये कि एक बद मजहब ये बहुत बड़ा रईस था, उसकी बीवी थी, यानी वो खुद नहीं था, उसकी बीवी थी और वो राफजिया थी, ये भी मैं आपको बता दूं। और उसने ना आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के खान वादे में एक पीर साहब हैं जिनका नाम है, बस ठीक है बैठ जाएं आप बैठे रहें तो ये ओ ठीक है यार, अल्लाह दया बदया अल्लाह ठीक है, हूं राजी हैं। एक मिनट मुझे टाइम दीजिए। उसने सवाल लिखवाया हजरत सैयद मेहदी हसन शाह साहब के हाथ ना, ये आपके खान वादे के हैं। कहने लगे जी ए साडी बीबी है ते ए बड़ी बीमार रहिंदी है ते ए साडे को मनण वाले ने ते इन्हां ने आख्या है। अब उनको नहीं पता था कि इसकी असल हकीकत क्या है। और जैसे सिफारिश होती है, कोई साहबजादा हमीदुद्दीन साहब को कहे ये सिफारिश कर दें, अब हमें क्या पता घर की बीबियों का क्या हाल है। पर आला हजरत का पता क्या कमाल था, जदों वो पर्ची उन्हें कोल गई ना तो आला हजरत ऐसे अल्लाह के वली थे, पर्ची देख के पता चल जाता था जिसने लिखी है वो सहीहुल मजहब है या बद मजहब है। क्या बात है, ये आला हजरत की करामत थी। आला हजरत साहब ने ना अगे जरा जवाब लिखिया जरा गौर दे नाल सुनिया जे, सानू कहंदे हो कि एडे सुन्नी पक्के बन दियो, वजह की सुन। आला हजरत ने जवाब दिया, साहबजादा साहब इनको कह दे सुन्नी हो जाए, शिफा पा जाएगी। चास नहीं आई सुनियो और टोबे दे सुनियो, पक्के सुन्नी बनो।
समझ आ रही है ना। फरमाया ये सुन्नी हो जाए शिफा पा जाएगी। जो बीबी सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਸ ਔਕਾਤ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਕੜ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ मैं अपना मजहब नहीं छड़ना। इमाम अहमद रजा ने फरमाया जे ठीक हो जावे गल तो कुछ ना हुई। अच्छा हुआ क्या, उसने फिर पर्ची लिखवाई, ये दसो फिर मैं मरना कदों है। तो आपने जो बताया ना उसका लफ्ज मीम लिख दिया। उन्हें बंदे इकट्ठे किए मीम का मतलब क्या है। एक बंदा बोलिया कहना मैनू लगता तू मुहर्रम च मरना, वो फिर मुहर्रमा च ही मरी सी जना। समझ आ रही मेरी बात की। तो कहने का मकसद ये आला हजरत को पता चल जाता। आप फतवा रज़िया पढ़ के देखें यार क्या कमाल झलक है इल्म की। इधर देखें आला हजरत को ना एक पूरे सफे का सवाल लिखा जाता है, आला हजरत जवाब में कहते हैं नहीं। पूरे सफे का सवाल है कहते हैं हाँ जी नहीं, तवज्जो फरमा रहे आप हजरत। अच्छा एक सवाल गुलाम कादिर बेग साहब रहमतुल्लाह तआला आपके उस्ताद है, उन्होंने लिख दिया। किसी बंदे ने एतराज कर दिया दुरूद ताज पर, उन्होंने आख्या इमाम अहमद रजा आप मेरे शागिर्द तो हैं लेकिन बहुत बड़े आलिम भी हैं। ए बंदे ने सवाल किया था की जवाब है। आला हजरत का फिर कलम आया जोश में। आपने फिर जब कलम उठाया 100 आयाते तो ये बात 300 हदीसा लेके पूरी किताब लिख छड़ी। वजह क्या थी, फरमाया जब अवामी बंदा सवाल करता तो उसको उसके मुताबिक जवाब देते, जब आलिम पूछता था तो पूरी किताब लिख के जवाब दे दिया करते थे। बल्कि तुम्हें मैं एक वाकया सुनाऊं और ये भी आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बंदे का नाम है सिराजुल फुकाहा सिराजुल उलमा, मौलाना सिराज अहमद साहब खानपुरी रहमतुल्लाह अलैह। ए खानपुर है जरा पढ़े आजे। मौलाना सिराज अहमद साहब खानपुरी रहमतुल्लाह अलैह आप ना इब्तदा में दियाबना के मदरसे में पढ़ते थे और बड़े फाजिल थे। और उस्ताद यही कहते थे अहमद रजा को नहीं पढ़ना, ये बहुत बड़ा बिदती है, ये मज़ारात पर तवाफ और सजदा ताजीमी को जायज कहता है, ये मिलाद के बारे में बड़ी खुराफात का हुक्म देता है। खैर उस्ताद जैसे बताए बस औकात शागिर्द वैसा हो जाता है। ये कहता है कि मैं ना मीरास का बड़ा माहिर था, ज़विल अरहाम का जो चौथा बाब था उसमें मुझे लग गया मुतशाबा। अब असबात की ज़विल अरहाम बनाए, समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अब हुआ क्या, कहते हैं मैं एक उस्ताद ने पूछा, दूए ने पूछा, सहारनपुर अम्बेठ में और जहां जहां थाना में मैंने भेजा, लेकिन वहां से जनाब थाना से मुराद थानवी है, सिटी थाना नहीं है, आहो ए थानवी हाल भेजा, लेकिन कोई इस मसले को हल ना कर सका। कहता एक दिन ना मैं कलियां बैठा सी तो मेरे दिल ने एवं गल करी, उन्हें आख्या एक बार अहमद रजा ने भी पूछ के देख ला ना। उस्ताद तो कहते ही रहते पूछना। कहते मैंने खत लिखा और मैंने कहा जी ये मेरा मसला है तो ये हल कीजिए। अब मैं काश के समझा पाऊं। अब स्टेज वाले बोले तो अवाम बोले वरना नहीं। आला हजरत के पास खाता आया ना तो आपने फरमाया ए खत जरा महीने में ना। मैंने कहा बलियां पता चल जाता किसने लिखा है। आपने जब उस खत का जवाब लिखना पता चल गया कि ये बंदा मजहब है और ये भी पता था कि बंदा बहुत बड़ा आलिम भी है, फाजिल भी है। उसने सलाम लिखा था ना, आला हजरत ने सलाम का जवाब नहीं दिता, फरमान लगे वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। हाय ओए सदके जावा, ओए हाय ओ तुहाडी चुप तो सदके जावा। तुहानू मैं समझ एदा मतलब है बाद मजहब सलाम करे तो वालेकुम सलाम नहीं कहना चाहिए, ओनू कहना चाहिए सलाम ओदे उत्ते होवे जेड़ा हिदायत आला है। आला हजरत ने जवाब वो दिता कि उन्हें पता लगे, यानी सीधा टेस्टर लाया ना चल के करंट तेन अगे जो जवाब शुरू किया कहने लगे सायल फाजिल हदाहुल्लाहु ताला। आए हाय 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 कहने लगे सायल है फाजिल पर अल्लाह इन्हों कभी हिदायत दे छड़े ते चासी आ जाए। आपने सवाल का जवाब दिया और फरमाया अगे सुने डबल टिकटा ला के कलो, डबल टिकटा टाइम दे नाल जवाब अपने, हो सकता है मेरे जुमले उसे हिदायत दे दे। अहमद रजा का खत पहुंचा, मौलाना सिराज अहमद खानपुरी कहता पढ़ा, सलाम का जवाब पढ़ते मैं हिल गया। तो जदों हदाहुल्लाह पढ़िया ते मैं उस वेले दियाबना ते लानत कर ली थी, अहमद रजा दा नौकर बन गया सी। समझ आ रही है? ये है मेरे इमाम अहमद रजा। ये लोग कहां बैठे हुए हैं? इन आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह का कमाल ये है, अगर कोई बंदा इधर देखें नजम की सूरत में सवाल करता है ना तो आला हजरत नजम में जवाब देती है। आप फतावा रज़विया में पढ़ लो, अशार लिख के उसने सवालात किया, आपने अशार में जवाब दे दिया। उन्हें फारसी लिखी, आपने फारसी में जवाब दिया। उन्हें अरबी लिखी, आपने अरबी में जवाब दिया। उन्हें अरबी नात लिखी यानी अशार में सवाल, उसमें जवाब दे दिया। फारसी नजम में लिखा, फारसी नजम में जवाब दे दिया। बंदे ये कहा करते थे कि ये कैसे हुआ। एक दिन सैयद अयूब अली शाह साहब और बाज़ों ने और एक सैयदजादे का नाम लिखा आला हजरत के पास आए और आके कहने लगे ए इमाम अहमद रजा एक बड़ी अजीब खबर आ गई। कहा क्या? अंग्रेज ने एक मशीन बना डाली है, उसके अंदर जो भी सवाल डालो वो जवाब देती है। उदो नवा नवा कैलकुलेटर आया सी, जमा तफरीक वाला बेली
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਜਬਰੇ ਸ਼ਬਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਮਾ ਤਫਰੀਕ ਆ ਗਿਆ, ऐसा आला आ गया, मशीन आ गई, जेड़ा सवाल विच पाओ वो जवाब फौरन कट के दिंदा है। काश के मैं समझा पाया तो ये पूरा साल ये गवाह रहेगा, ये ग्राउंड आपकी सुभान अल्लाह का। इमाम अहमद रजा कहने लगे एक मशीन मैनू भी मदीने लभी है, जेड़ा सवाल पाओ मैं भी जवाब कट के उस वेले दे छड़दा हुन्ना। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया, गल सुनिया जे। तो वो सैयद साहब कहने लगे अहमद रजा केड़ी मशीन है? आपने सीने दे बटल खोने, फरमाया आ मशीन है, आ। तवज्जो है कि कोई नहीं है आप हजरात की ना, जज़ाकल्लाह। तो आपने फरमाया ये मशीन है। सैयद साहब उठे और अहमद रजा का सीना चूमने लग पड़े। मैं कहा सईदा नू भी पता है कि साडे दर दा नौकर पक्का अहमद रजा ही है ना। मैं कई सादात के बारे में हिस्ट्री जानता हूं, जब वो बरेली शरीफ से हजूर गुजरते गाड़ी में या ट्रेन में उठ के खड़े हो जाते, मैं जानता हूं, ये तारीख में ना हो मैं हाजिर हूं, उठ के खड़े हो जाते। मुरीद कहने लगे हमने 3 मरतबा गौर किया, जब बरेली शहर से आप गुजरते हैं ट्रेन से आप उठ के खड़े हो जाते हैं। फरमाया मैं क्यों ना उठ के खलोवा, तुहानू नहीं पता इथे अहमद रजा बैठा है जेड़ा मेरे नाने दी दीन ते पहरा दिंदा है, ते ओ कदी बैठा ही नहीं, ओदी इज्जत वास्ते सैयदजादा भी खड़ा हो जाता है। ये है इमाम अहमद रजा। हम सबको समझना होगा कि हमारे इमाम का मकाम क्या है और रुतबा क्या है। मेरे अजीज, कईयों ने सिर्फ शायर तक इनको रखा, कईयों ने मुफस्सिर और मुहद्दिस तक रखा, कईयों ने सिर्फ फतवा लगाने वाले तक रखा। हकीकत ये है आला हजरत एक मुफस्सिर भी हैं, एक मुहद्दिस भी हैं, एक फकीह भी हैं, एक मुजद्दिद भी हैं, एक मुकर्रिर भी हैं और एक बहुत बड़े मदरसे के नाज़िम भी हैं, वली कामिल भी हैं, बहुत बड़े शायर भी हैं, बहुत बड़े दुर्वेश भी हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली भी हैं, बड़े बड़े औलियाए मजाजीब आपके पास आते, लेकिन जब अहमद रजा को देखते तो बिल्कुल खड़े हो जाते और इस्तिकबाल करते। आपके दौर में एक बुजुर्ग था मजजूब, ये दा नाम सी साईं धोखे शाह। क्या था? साईं धोखे शाह। साईं धोखे शाह इसलिए कहते थे यहां नजर आता बंदा दोबारा वेखदा गायब हो जाता सी, वहां नजर आता बंदा वेखदा गायब हो जाता सी। जेड़ा जेलम च कमरे च बने बाबे शाही को नहीं तकड़ा हो। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? तेनू भी दसा बाबे की हुंदे ने, वजे दा होवे ही कोई ना। पहलों भी इसे गल ते एक मौली नू बड़ी तकलीफ हुई सी ना। हाँ तो बक बक अभी भी कह रहे तुहानू महफिलां चो कढना चाहिदा। मैं क्या हुण सुनिया ने कढिया कि नहीं अपनी सफा दे विचों? हुंदा पिया कि नहीं जलील हुंदा पिया? ये मैं ना बोलता, लेकिन वो महफिल में एक बाबे को उठाया जो कमला था, उस पर बकवास की है। हालांकि उस बुजुर्ग ने वहां पर उबानिया ने महफिल ने पूरी वजाहत कर दी, लेकिन घटिया लोग, हासिद लोग, कमीने लोग, बेहया लोग और नजर और फिक्र के बेगैरत लोग फिर नहीं खड़े होते और फिर जब हम बोलते हैं तो चीखते हो। अब मैंने कहा पहले रजा की मार थी, अब गुलामे रजा की मार है। ऐसे ही जलील हो गए। अब तुम चीखते हो ना तो हम तुम्हारी चीखों को एंजॉय करते हैं। देखो कैसे अकीदे की गद्दारी ने तुम्हें तनहा करके मारा है, खुशियों गमियों में भी तनहा रह गया, सिवाय मुनाफका तो दिसदा कुछ नहीं। और देखो ये पीर आफ्ताब कादरी को एक से एक बढ़ के हीरा आलिम नजर आ रहा है, सैयद नजर आ रहा है। पता चला जो अकीदे पे खड़ा हो जाए ओए ओदी कांड खाली नहीं हुंदी, और जो मुनाफकों के साथ आ जाए पूरे शहर में मालिक जलील करता है। और पुत्र इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। समझ आ रही है ना? इतना मेरा भी हक बनता है पुत्र, जबान हम भी रखते हैं, लेकिन क्या करें फिर लोग चीखते बहुत ज्यादा हैं। इन्हीं चीखा इंशाल्लाह कुछ 1 महीना निकल देंगे फिर नवा सबक सही पुत्र है। लेकिन बात सुनो, मुनाफिक ना बनो, मुनाफिक आशिक बनो। और जो मैं बात कह रहा हूं उस बात को समझिएगा। थके तो नहीं है आप हजरात? अब सुनिए हजरात, इस बात को समझिए। साईं धोखे शाह, तवज्जो नहीं हो रही आपकी, साईं धोखे शाह आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आ गए। आप थक गए मुझे लगता है, हैं? आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जुमा पढ़ाया तो उसके अंदर तकरीर आपने ये फरमा दी। आपने कहा कि आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं नबी पाक की जो सल्तनत है जमीन में भी है आसमान में भी है। तो उसने कहा हमें तो नहीं नजर आवत है, हमें तो ये नजर नहीं आती। तो आला हजरत साहब को लोगों ने बताया, फरमाया उसे नजर आए चाहे ना आए, मैंने जो कहा है वो हक है। उनकी ये भी करामत थी, जो मुखालफत करता था उसका नुकसान होता था। आला हजरत का बेटा छत पर खड़ा था, वो पांव फिसला नीचे गिर गया। घर की खवातीन आपको पता थोड़ा हसास होती हैं, कहने लगी वो वेखे ना बुजुर्ग के खिलाफ तू अकीदे दे गल कीती है तो वेख लो बच्चा डिग पिया। फरमाया मेरी सारी नस्ल भी डिग पवे, मैं हजूर दी अजमत दा झंडा ते थले नहीं ना आउण देना। ऐ तो कोई गल ना होई ना, इंज नहीं होना। अच्छा थोड़ी देर के बाद वो मजदूर फिर भागता हुआ आया, फरमाया की होया है?
कहता जी हमें नजर आवत है, हमें नजर आवत है, हमें नजर आवत है, बस सानू नजर आ गया है। तो लोगों ने पूछा अहमद रजा क्या मसला है, पहले इसको नहीं पता चला, आप कैसे पता चल गया? फरमाया मेरी ड्यूटी है हर वली को अगली मंजिल देना। जब ये आया था ना तो ये पिछली मंजिल पर था, जब ये बात करके चला गया तो मैंने दुआ की कि अगली मंजिल पर आ जाए। पिछली मंजिल पर उसे वो नजर नहीं आ रहा था, जब अगली मंजिल पे गया तो हर चीज नजर आ रहा, पहले मानदा नहीं सी हुण मन्नी बैठा है। ये है इमाम अहमद रजा, ये है आपका कमाल। और मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, हमें इमाम अहमद रजा को समझना होगा। इमाम अहमद रजा के पीछे हमें खड़ा होना पड़ेगा। और यकीन फरमाइए, तवज्जो है तो सुनाऊं आप हज़रात को बात। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जो दीन में तजदीदी कारनामे फरमाए, यकीन फरमाइए, क्या औरतों का कब्रिस्तान जाना तो क्या गैबाना जनाजा पढ़ना, क्या कब्रों के ऊपर चिराग जलाना तो क्या मज़ारात की तामीरात करना,